आज के कहानी का शीर्षक है जादुई तलवार। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक विशाल राज्य बसा था जिसका नाम था सूर्यवंश। इस राज्य का राजा था महाराज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उम्र अभी 30 साल की थी। वे बहुत बहादुर, सुंदर और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में कभी अन्याय नहीं हुआ। गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता था, बच्चे स्कूल जाते थे और औरतें बिना डर के बाजार जाती थीं। राजा की रानी थी कमलावती। कमलावती का चेहरा चांद सा था, आंखें कमल सी और मन सोने सा। रानी बहुत बुद्धिमान थी। वे राजा के हर फैसले में साथ देती थीं। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि महल के नौकर तक कहते थे, जब महाराज और महारानी साथ बैठते हैं तो लगता है सूरज और चांद एक साथ चमक रहे हैं। राज्य में एक पुरानी परंपरा थी। हर साल पूर्णिमा की रात को महल के सबसे ऊपर वाले बुर्ज पर एक जादुई तलवार चमकती थी। तलवार का नाम था सूर्य तेज। कहते थे कि यह तलवार देवताओं ने राजा सूर्यवंश को दी थी। जो भी इस तलवार को हाथ में लेता उसे 3 शक्तियां मिलती थीं। 1. दुश्मनों पर विजय। 2. राज्य में हमेशा खुशहाली। 3. अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ हमेशा साथ रहने की शक्ति। लेकिन एक शर्त थी, तलवार को सिर्फ सच्चा प्यार करने वाला ही छू सकता था। अगर कोई लालच या स्वार्थ से छूता तो तलवार उसका हाथ जला देती थी। राजा विक्रमादित्य और रानी कमलावती इस तलवार को कभी नहीं छूते थे। वे कहते थे, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी जादू की जरूरत नहीं, हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन राज्य में एक नया सलाहकार आया। उसका नाम था धनानंद। धनानंद बहुत चालाक और लालची था। उसने महल में आते ही तलवार को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं इस तलवार को अपने कब्जे में ले लूं तो 3 शक्तियां पाकर पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। धनानंद ने राजा से कहा, महाराज, आप इतने बड़े राजा हैं, आपके पास ये तलवार क्यों पड़ी है? इसे मुझे दे दीजिए, मैं इससे संभालूंगा। राजा हंसे, धनानंद, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। धनानंद मन ही मन गुस्सा हुआ। उसने योजना बनाई। एक रात धनानंद ने चुपके से महल में घुसने की कोशिश की। वह तलवार चुराने आया था, लेकिन महल के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। राजा बहुत गुस्से में आए। उन्होंने धनानंद को जेल में डाल दिया। रानी कमलावती ने राजा से कहा, महाराज, धनानंद को सजा तो दें, लेकिन पहले पूछें कि वह तलवार क्यों चुराना चाहता था। शायद इसमें कोई राज हो। राजा ने धनानंद से पूछा। धनानंद ने पहले झूठ बोला, लेकिन बाद में सच बता दिया, महाराज, ये तलवार जादुई है, इससे 3 शक्तियां मिलती हैं। मैं अमीर बनना चाहता था। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने रानी से कहा, क्या ये सच है? रानी बोली, हाँ महाराज, लेकिन ये तलवार सिर्फ सच्चे दिल वालों की इच्छा पूरी करती है। राजा ने सोचा कि वे खुद आजमा कर देखें। उन्होंने तलवार निकाली और खुद से खेलने लगे। खेल खत्म होने पर तलवार से आवाज आई, महाराज, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूछता हूँ, बोलो। राजा ने घमंड में कहा, मैं चाहता हूँ कि पूरा संसार मेरे अधीन हो जाए। दूसरी इच्छा, मेरे राज्य में कभी सूखा न पड़े। तीसरी इच्छा, मैं हमेशा जवान रहूं। तलवार चुप हो गई। अचानक महल में हलचल मच गई। राज्य के बाहर से सेनाएं आने लगीं। पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। सूखा नहीं पड़ा, लेकिन राज्य में हर तरफ युद्ध की आग लग गई। और राजा की उम्र तो वही रही, लेकिन उनका शरीर कमजोर होने लगा। राजा घबरा गए। रानी ने कहा, महाराज, आपने लालच से इच्छाएं मांगी, अब हमें इसे ठीक करना होगा। रानी ने तलवार से कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे पति का घमंड टूटे और वह फिर से वही सच्चा राजा बन जाए जो पहले थे। तलवार चमकी। राजा का घमंड टूट गया। उन्होंने रानी से माफी मांगी। मैंने गलती की। अब मैं समझ गया कि सच्चा राजा वही है जो लोगों की भलाई सोचे। रानी ने दूसरी इच्छा मांगी, मैं चाहती हूं कि राज्य पर से युद्ध का खतरा हट जाए। तलवार चमकी। पड़ोसी राजाओं ने संधि कर ली। युद्ध रुक गया।
तीसरी इच्छा रानी ने नहीं मांगी। उन्होंने कहा, तीसरी इच्छा मैं अपने बेटे के लिए बचाकर रखूंगी। राजा और रानी ने मिलकर राज्य को फिर से खुशहाल बनाया। उन्होंने गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए। तलवार को महल के मंदिर में रख दिया। एक दिन रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक बहुत सुंदर राजकुमार पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया अमर सिंह। जब अमर सिंह 12 साल का हुआ तो राजा ने उसे तलवार दिखाया। अमर सिंह ने पूछा, पिताजी यह क्या है? राजा ने कहा, बेटा ये जादुई तलवार है, लेकिन इसे सिर्फ सच्चे दिल से छूना चाहिए। अमर सिंह ने तलवार को छुआ। तलवार से आवाज आई, राजकुमार तुम्हारी 3 इच्छाएं पूछता हूँ। अमर सिंह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा खुश रहें। दूसरी इच्छा, मेरे राज्य में हर बच्चा पढ़े और खुश रहे। तीसरी इच्छा, मैं कभी घमंडी न बनूं। तलवार चमकी। राजा रानी की आंखें नम हो गईं। राज्य में खुशहाली और बढ़ गई। राजा प्रताप सिंह और रानी पद्मिनी ने जीवन भर एक दूसरे का साथ दिया। उनका प्यार और बेटे की बुद्धिमानी राज्य के लिए मिसाल बन गई। लोग कहते थे, सच्चा प्यार और सच्ची बुद्धि से हर जादू हार जाता है। और इस तरह राजा और रानी की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बच्चे सुनते हैं और सीखते हैं कि लालच से इच्छाएं मांगने से मुसीबत आती है, और सच्चे दिल से मांगने से खुशियां।